इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में बीजेपी के टिकट पर महामंथन हो रहा है। अभी अभी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी के पास हर सीट पर 3 मजबूत दावेदार हैं। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2 मई को प्रदेश में परिवर्तन आएगा। 4 मई को बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह है मुस्लिम वोटों के लिए बाकी दलों में चल रही खींचतान। 30% मुस्लिम वोटों के लिए ममता के अलावा पीरजादा और ओवैसी भी मैदान में हैं। मुस्लिम वोटों के बंटने का मतलब है सीधे सीधे फायदा बीजेपी को। क्या कहता है बंगाल का धर्म कांटा, ये इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकारेर टीम ममता के আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়বো। हम तो पहले ही बोल दिया तो ये अलायंस नया सरकार बनाएगा बंगाल में। ये बहुत दूर के खिलाड़ी हैं और तालाब के तह तक उनके रसाई है। जिनको इस्तेमाल करना चाहते हो बिल्कुल अनाड़ी है। वहाँ क्यों जा रहे, यहाँ क्यों जा रहे, वहाँ क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वहाँ क्यों लड़ रहे। अरे दीवानों, एक बात याद रखो, मैं मंजलिस के मुखालिफिन से कहना चाह रहा हूँ, मंजलिस इलेक्शन लड़ती या नहीं लड़ेगी। अगर लड़ती है तो जमात के कॉज को सामने रखकर लड़ती है। बंगाल में मुस्लिम वोटों की लूट मची है। बीजेपी को छोड़ हर पार्टी के मेन एजेंडे में मुसलमान वोटर हैं। मुसलमानों को अपने खेमे में करने के लिए ममता से लेकर लेफ्ट और कांग्रेस तक सब एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं और इन सब के बीच मुसलमान कंफ्यूज है। बंगाल का चुनावी धर्म कांटा जमीयत, मजलिस और पीरजादा के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसमें एक तरफ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं जो लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस के पोस्टर बॉय हैं। धर्म कांटा के बीचों बीच ममता बनर्जी है जिनके साथ इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद है जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटरों में पैठ का दावा करता है। मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस भी पूरे एक्शन में है। हालांकि ओवैसी थोड़ी टेंशन में है क्योंकि उन्हें बंगाल में पार्टनर नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले तक बंगाल का इलेक्शन एक तरफा लग रहा था, लेकिन फुरफुरा शरीफ के सिद्दीकी ब्रदर्स के मैदान में एंट्री के बाद ये दिलचस्प हो गया। অনুমোদিত 500 শিক্ষক শিক্ষিকারা, এমন করে সিভিল ভলান্টিয়ারেরা, এমন করে পুলিশ কর্মীরা সবাই আজকে এই মমতার আমলে বিপদে রয়েছে। এর দাদাগিরিতে কেউ কথা বলতে পারে না, একমাত্র পানির বাচ্চারা কথা বলে। ওদেরকে চালাও দিয়ে গেল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভোট করো। আগামী দিন 2021-এ মমতাকে জিরো করে আমরা দেখিয়ে দেবো। আমাদেরকে দিয়ে ভোট দখল করিয়েছে, আমাদেরকে দিয়ে বোম মারিয়েছে, আমাদেরকে দিয়ে গুলি চালিয়েছে আমার ভাইয়ের কানে। সেই থেকেই সাপোর্ট করব না। আগামী দিনে আমরা বোম গুলি বন্দুক ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের পরের প্রজন্মকে পেন খাতা বই হাতে ধরাবো। এটা আপনাদের উপর আমি ছেড়ে গেলাম। इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ में जहां पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर्दे के आगे का फेस हैं, तो उनके भाई पीरजादा नौशाद सिद्दीकी पर्दे से पीछे रहकर बिसात बिछा रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी मंच पर ममता बनर्जी को ललकारते हैं तो नौशाद वर्कर्स के साथ मीटिंग करते हैं, अलायंस करते हैं, सीट शेयरिंग करते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ पहुंचे तब भी नौशाद ने ही ओवैसी के साथ अलायंस की बात की। अब कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग का विवाद नौशाद ही निपटा रहे हैं। कांग्रेस को साउथ और नॉर्थ बंगाल के 2 पार्ट करके हम लोग बात किया है। साउथ बंगाल में हम लोग पूरा 2 सीट छोड़ के मतलब पूरा कंप्लीट हो गया और नॉर्थ बंगाल के बारे में हम लोग उनको बोला है। उन लोग जाके उनका जो ऊपर उर्दूतन को है आदमी उससे बात करके हम लोग को ओवर फोन में जाना हम लोग बोलेगा। देखिए, हम कांग्रेस को 20 से 23 सीट मांग रहे थे। साउथ बंगाल में वो लोग अभी शायद 10 के अंदर हम लोग छोड़ देगा हम लोग को। अच्छा, नॉर्थ बंगाल में कितने सीट्स के लिए अब अभी भी अटके हुए हैं? 6 सीट के लिए अभी बैठ के हैं। लेफ्ट और कांग्रेस ने सिद्दीकी बंधुओं को पकड़ा हुआ है तो इसके पीछे एक ही वजह है, वो है फुरफुरा शरीफ।
मुसलमानों का पवित्र जियारत स्थल। फुरफुरा शरीफ को बंगाल के मुस्लिम वोटों का मैग्नेट कहा जा रहा है। फुरफुरा शरीफ हुगली जिले का एक गांव है और यहाँ पर अहले सुन्नत जमात की एक मस्जिद है और यहाँ पे कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीकी व उनके 5 बेटों की मज़ार है और इसीलिए इसे हुजूर करबला भी कहा जाता है। पीरजादा के वंशज यहाँ के मस्जिद का रखरखाव करते हैं और 32 लोगों का ये एक परिवार है और इसीलिए इनके लोगों को पीरजादा कहा जाता है। पीरजादा का परिवार दावा करता है कि 4 से 5 करोड़ लोग फुरफुरा शरीफ को मानने वाले हैं। मुसलमानों के अलावा हिंदू भी फुरफुरा शरीफ को मानते हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुसलमान वोटर हैं। बंगाल के 8 जिलों की 120 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। फुरफुरा शरीफ में उर्स और पीर का मेला लगता है, जिसमें बंगाल के अलावा असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश से भी ज़ायरीन आते हैं। पिछले 2 चुनावों में ममता बनर्जी को फुरफुरा शरीफ से खुला समर्थन मिलता था, मगर अब यहाँ के पीरजादा अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं और ममता को ही चैलेंज कर रहे हैं। आज के बांग्ला स्वाधीनता के किनेছে ममता, बांग्ला नारीদের অধিকার কিনেছে মমতা। একটা রেপের জন্য 2 লাখ টাকা তার মূল্য ধারণ করেছে মমতা। অতিবেকে বাংলা থেকে জবাব আমরা দিয়ে দেখিয়ে দেব। पीरजादा दावा करते हैं कि उनका सेक्युलर फ्रंट जाति और मजहब से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलने के लिए बना है, लेकिन सच ये है कि इनका असल टारगेट 30% मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करना है। তাই সর্বপ্রথম এই ব্রিগেডের জমিন থেকে আমার প্রত্যেকটা বাঙালি ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। फुरफुरा शरीफ में पीरों के परिवार से पहली बार खुल्लम खुल्ला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन इस फैमिली में भी कई खेमे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के चाचा ताहा सिद्दीकी अब भी तृणमूल और ममता बनर्जी का खुलकर सपोर्ट करते हैं, तो एक और चाचा पीरजादा जियाउद्दीन सिद्दीकी को लगता है कि जियारत की जगह पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीरजादा परिवार में मतभेद के बावजूद कांग्रेस और लेफ्ट को भरोसा है कि नौशाद और अब्बास सिद्दीकी बहुत से मुस्लिम वोटों को तोड़ पाने में कामयाब होंगे। वहीं बंगाल में ममता के वोट बैंक को संभालने की जिम्मेदारी सिद्दीकुल्लाह चौधरी के पास है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी न सिर्फ कैबिनेट मंत्री और विधायक हैं, बल्कि धार्मिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल प्रमुख भी हैं। जहां जमीयत अपना वोट बैंक या कहें कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुकी है और वो मंत्री हैं, वहीं फुरफुरा शरीफ का प्रभाव तो माना जाता है, लेकिन वो प्रभाव वोट में कितना असर डालता है वो देखना अभी बाकी है। जमीयत का बंगाल के मुसलमानों में कितना असर है वो देखने से पहले पीरजादा ब्रदर्स को सिद्दीकुल्लाह चौधरी का चैलेंज सुन लीजिए। फुरफुरा का शुमार बंगाल की सियासत में नहीं है। अपने नाम पर एक सीट पे खड़े होकर जीत के दिखाएं, ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी का चैलेंज है। अपने नाम पर बिना गठबंधन, हाँ, गठबंधन के अपनी पहचान पर खड़े होकर जिताएं, फिर पता चलेगा किसने कितना दूध माँ का पिया है। सिद्दीकुल्लाह ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में उनका बड़ा दबदबा है। संवाददाता पवन नारा से मुलाकात में सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी आईएसएफ को खारिज करते हुए उसकी तुलना मुस्लिम लीग से कर दी और कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस पीरजादा को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस के ज़माने में मुस्लिम लीग भी पार्टनर थी। 1972 से 77, तो उस ज़माने में लोगों का सोच विचार था, लेकिन उस 72-73 के बाद सब मिट गए। अभी कोई साहब नया डकार ले रहे हैं दूसरे किसी नाम से, तो मुस्लिम लीग के वो बू नज़र आ रही है। अच्छा, आप इंडियन सेकुलर फ्रंट में आईएसएफ जो है पीरजादा की, उसमें मुस्लिम लीग की आप अक्स देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये उनको तो प्रोजेक्ट किया गया। ये प्रोजेक्टर जो है ये
कम्युनिस्ट पार्टी है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जमीयत उलेमाए हिंद पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं। बंगाल की मंगला कोट सीट से एमएलए हैं और ममता सरकार के ताकतवर मंत्री हैं। यूपी के दारुल उलूम देवबंद से पढ़ाई की है। देवबंदी विचारधारा को मानते हैं। सिद्दीकुल्लाह को मुस्लिम हार्डलाइनर नेता माना जाता है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी अक्सर अपने एग्रेसिव कमेंट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी सिद्दीकुल्लाह एक्टिव हैं और अपनी हर सभा में मोदी सरकार का विरोध करते हैं। हिंदू मुसलमाনের দাঙ্গা লাগিয়ে বাংলাকে শেষ করতে চাইছে। আপনাদেরকে শক্ত হাতে একসাথে থাকতে হবে। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর ভুল হতে পারে, এই ভাইয়ের ভুল হতে পারে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত ভুল। কিন্তু এই বাংলায় একসাথে থেকে একটি জায়গা না করতে পারলে গর্দন কেটে নেবে। বুঝতে পারছেন না? এই কারণে আমরা রাস্তায় দেখছি, এই কারণে আমরা কৃষি বিলের প্রতিবাদ করছি যে বাংলা কৃষি বিল হতে দেব না। বাংলার মানুষ লড়াই করতে জানে, সংঘর্ষ করতে জানে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে জানে। पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो बोल देते हैं वही जमीयत उलेमाए हिंद की लाइन हो जाती है। सीएए, एनआरसी और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भी चौधरी केंद्र सरकार के अगेंस्ट बोल चुके हैं। में कौन रहेगा नहीं रहेगा, इसके ठेकेदारी बीजेपी को किसी ने नहीं दिया। ये उनकी हरदर्मी है, ये उनका जुल्म है, उनके दिल में चोर है, वो ठेकेदार बनते हैं। सिद्दीकुल्लाह ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ से होते हुए टीएमसी का सफर तय किया है, लेकिन जब से वो ममता के साथ हैं, जमीयत उलेमाए हिंद का खुला समर्थन ममता बनर्जी को है। 1919 में बनी जमीयत नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इससे जुड़े लोग राजनीतिक दलों में हैं। जमीयत का असर हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना जिलों की 82 सीटों पर है। लेकिन जब पवन नारा ने जमीयत के प्रभाव पर सिद्दीकुल्लाह से सवाल पूछा तो वो बोले उनका असर रिजल्ट में दिखेगा। जमीयत का प्रभाव कितनी सीटों पर? हम नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएंगे। वो इलेक्शन में मैदान में जो खेला जाएगा उस वक्त बताएंगे, अभी वो बताने का मौका नहीं है। लेकिन सत्ता की चाबी जमीयत के पास? नहीं, जमीयत ना अपने को बेचना चाहती है, ना अपने जो आइडियोलॉजी है उससे अलग होना चाहती। जमीयत उलमा हिंद सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो समझती है फिरका परस्ती क्या है, कौन लोग फिरका परस्त है और मुल्क के लिए कौन दुश्मन है, बंगाल का दुश्मन कौन है और बंगाल के फ्यूचर किसके साथ है। मुकाबला सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच है? बिल्कुल वैसे ही होगा। और बीजेपी की हालत भी यहाँ बुरी, अपनी कोई उनकी जमीनी पकड़नी है, हवा पर उड़ रही है बीजेपी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी मुस्लिम वोट न बंटने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट को झपटने के लिए एक और तीसरा फ्रंट यानी ओवैसी की मजलिस AIM पूरी तरीके से जोर लगा रही है। ओवैसी चाहते थे कि पीरजादा के साथ कहीं ना कहीं उनका गठबंधन हो, लेकिन ये हो नहीं पाया और अब ओवैसी कंफ्यूज है। हालांकि वो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाना चाहते हैं। ओवैसी ने बंगाल के मुस्लिम बहुल 8 से 10 जिलों में अपना संगठन तैयार किया है। AIM के 10 लाख से भी ज्यादा मेंबर बन चुके हैं। मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूँ और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से, और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में 9 जिले मुस्लिम दबदबे वाले हैं, लेकिन ओवैसी की नजर 3 जिलों पर खास तौर से है। यहाँ उनकी मजलिस का प्रभाव दिख सकता है। ओवैसी मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर की 43 सीटों पर असर डाल सकते हैं। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम वोटर हैं। मालदा में 51.27% मुस्लिम वोटर हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 49.92% मुसलमान वोटर हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की दिक्कत यह है कि बांग्ला भाषी मुसलमानों के बीच वो बाहरी है।
बंगाल में सिर्फ 5% मुसलमान ही उर्दू बोलते हैं। ओवैसी दावा करते हैं कि भले ही पीरजादा लेफ्ट के साथ चले गए हों, लेकिन मौलानाओं की बड़ी संख्या उनके साथ है। हैदराबाद में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर ओवैसी ने बंगाल का नाम लिए बगैर अपना फ्यूचर प्लान बता दिया। मजलिस इलेक्शन लड़ती या नहीं लड़ेगी, अगर लड़ती है तो जमात के कॉज को सामने रखकर लड़ती है। आप कौन होते मेरे पास आकर मेरे घर में मुंडी घुसारे? हम लड़ेंगे, ये हमारा फैसला है और हम किसी को देखकर किसी के फैसले को, किसी की राय को कबूल नहीं करते। हम एक सियासी पार्टी है, बकौल सालार मिल्लत के मैं कोई अंजुमन तदफीन और तकफीन नहीं हूं। मैं एक सियासी जमात का जिम्मेदार हूं और सियासी जमात का काम यह है कि जमात को फैलाना, आगे बढ़ाना है और हम अपनी जमात को लेकर जाएंगे। जीतेंगे हारेंगे क्या बात है, आज हारेंगे तो कल आने वाली नस्ल उसको कामयाब कर लेगी। आज अगर नहीं जीते तो कल कामयाब होंगे, अगर आज जीते तो और कामयाबी बढ़ते जाएंगी। बंगाल के इलेक्शन में ओवैसी की मजलिस पीरजादा, ममता और जमीयत को मुसलमान वोटर किस तरह देख रहा है, ये समझने के लिए ग्राउंड जीरो की पड़ताल जरूरी है। हमारे संवाददाताओं ने मुसलमानों की ओपिनियन भी पूछी। चुनाव में किसको जिताओगे? इस बार हम लोग का भी ममता दीदी को। और ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी का क्या होगा? देखिए वो उड़न पंछू है, ठीक है, वो आज उड़ने के लिए आएंगे फिर उड़ के चले जाएंगे अपने इलाका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ममता दीदी हमेशा है, वेस्ट बंगाल ममता दीदी बंगाल। अच्छा, आप लोग का भी यही मानना है क्या? क्या कहना है आपका? हम लोग अभी ममता है, ममता दीदी। और अब्बास सिद्दीकी का कोई फैन फॉलोवर नहीं है क्या? नहीं, टीएमसी चाहती है दीदी। क्यों? क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। फिर अब्बास सिद्दीकी ये भी तो खूब तेजी से आ रहे हैं। नहीं, वो आने दीजिए उनको, अभी नया है वो बोलते हैं लेकिन चलेगा नहीं चलेगा उनका। इस बार तो तुम्हारा वोट होगा? जी जरूर। जी, क्या लग रहा है आपको? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी, ऑफकोर्स। क्यों? जितना अच्छा काम किया दीदी है सब कुछ। जी जरूर। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ कि यहाँ पे तो वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी आ रहा है, ओवैसी आने तो कोई नहीं होगा। ममता बनर्जी उनके अच्छा कोई क्या काम नहीं करता। पूरा इंडिया में आप लोग घूम लीजिए, ममता से अच्छा काम कोई नहीं करता है। पिछले 10 साल से बंगाल का मुसलमान लगभग पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहा। ये वोट बैंक ममता की बड़ी सियासी पूंजी है। अगर इसमें सेंध लगी तो ममता के लिए नुकसान बड़ा होगा और बीजेपी को फायदा सीधा सीधा, क्योंकि ओवैसी हो या फुरफुरा शरीफ के पीरजादा, ये लोग अपने समर्थकों पर कुछ तो असर रखते हैं। अगर मुस्लिम वोट बढ़ गए तो बंगाल की सियासत भी बदलनी तय। और इसी के साथ वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए अब तक की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।